आपके बेटी का पति अगुण होगा। क्या होगा? अगुण माने तो यही समझ गए हिमाचल। तो अगुण माने कोई गुण नहीं था, यही हिमाचल समझ गए। बाप को नहीं होती जो कही जाती है, बाप को होती जो सुन के समझ ली जाती है। एक आदमी बाथरूम में नहा रहा था, 8 साल का बेटा दरवाजा खोल दिया, डैडी डैडी अंकल आए हैं अंकल। डैडी बाथरूम के भीतर से बोले रोको मत जाने दो। बेटी को क्या सही पड़ा? रोको मत। 4 शब्द है, रोको मत जाने दो। पिताजी क्या बोले? रोको मत जाने दो। बेटा सुनिए, रोको मत लेकिन वो हिमाचल जी से नारद जी बोले आपके बेटी का पति अगुण होगा। हिमाचल जी कहना चाहते हैं अगुण यानी संत रजतम जिनको गुणों से परे होगा, त्रिगुणातीत होगा। हिमाचल का समझने उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले आपके बेटी का पति अमान होगा, अमान सम्मान से ऊपर। हिमाचल का समझ लिए उनका कोई सम्मान नहीं करेगा। देखिए हम आपका सबसे इजीएस्ट किसी की पूजा है शंकर भगवान की है। कुछ नहीं चाहिए, पैसा भी नहीं होता, एक लोटा जल लीजिए, हर हर महादेव हर हर महादेव, बाबा गजगद हो गए। एक बार एक चोरी करने भगवान शंकर के मंदिर में गया चोर, तो ऊपर सोने का कलश लगा था जिससे पानी गिरता है। अब देखा कि बहुत हाइट पर है, तरीका कैसे? पंडित जी कहने का टाइम हो गया तो शंकर के द्वारा बाबा माफ करिएगा, आई हैव नो ऑप्शन नाउ। शंकर भगवान के ऊपर पांव से खड़ा हो गया, शिवलिंग के ऊपर पांव से खड़ा हुआ, जैसे कलश था तब तक शंकर जी प्रकट हो गए। पुजारी जी आगे बोले आपने हमको दर्शन दिया, भगवान बोले नहीं उसको दिया। पुजारी जी बोले हमने आपकी इतनी सेवा की आज तक और आप चोर को दर्शन देने आए। शंकर जी बोले आपने क्या चढ़ाया है ये बताओ। बोले हमने आपको फूल चढ़ाया है, मिठाई चढ़ाया है, कपड़ा चढ़ाया है, गहना चढ़ाया है और ये चढ़ाया वो चढ़ाया। शंकर जी बोले पता है इसने क्या चढ़ाया? इसने अपने आप को चढ़ाया, ये अपने आप को मेरे को चढ़ा दिया। इससे भी कोई क्या चढ़ाया जीवन में? मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इतने आनंददायक भगवान शंकर भगवान से बड़ा कोई भगवान नहीं, कोई उतना सरल कोई भगवान नहीं। ब्रह्मा जी जाकर पार्वती जी के पास रोने लगे। विनय पत्रिका में जो स्वामी लिखते हैं, जाकर ब्रह्मा जी बोले अरे ब्रह्मा जी बोले भवानी जी आपका पति बावला हो गया है। शंकर जी बोले क्यों? बोले हम जिसके धाम में संग्राम लिखते हैं उसको राजा बना देते हैं। मैं जो करता हूँ तो उल्टा करते हैं, किसको लिखता हूँ कि तुम 10 दिन में मरोगे तब तक हमारा बना दो। नारद जी बोले आपके बेटी का पति लेट नहीं हो रहा है, आपके बेटी का पति अगुण अमान होगा, उसके माता पिता नहीं होंगे। हिमाचल जी बोले कब मरे? बोले मरे थे ही नहीं, मरेंगे कहां से? वो बिना माता पिता के है, उदासीन रहेगा, असल से नहीं रहेगा। हिमाचल बोले क्या बोल रहे हैं आप नारद जी? नारद जी बोले असली अभी नहीं बताया। बोले अब क्या बचा है? नारद जी बोले जोगी जटिल हिमाचल जी बोले अब क्या बचा है? नारद जी बोले महाराज नंगा रहता है, कुछ नहीं पहनता है, नगन। अब मैं नहीं बोल रहा आपकी बेटी की हाथ की देखा है ऐसा बता है। हिमाचल नंगा बोले लगे, इतनी सुंदर बिटिया के लिए ब्रह्मा जी ने ऐसा बोला नहीं किया। थोड़ा होने के बाद वो जो
परफ्यूम वाला दुकान है ना सामने, नारद जी को हिमाचल के लोगों पर लेकर गए थोड़ा अलग। अब ले जाकर बोले नारद जी, डू यू हैव एनी ऑप्शन, कोई और दूसरा विकल्प है? काम करिए, चेंज द दूल्हा, दूल्हा बदल दीजिए। हिमाचल जी, नारद जी बोले हिमाचल जी होगा नहीं, दूल्हा तो ऐसे ही मिलेगा, कोई बदल नहीं सकता है। लेकिन मैं बात कहूं, मैंने जो जो दूल्हे का लक्षण बताया है, ये सारे लक्षण केवल शंकर भगवान में है। और यदि आपकी बेटी का विवाह शंकर जी से हो गया तो असमझिए आपका कल्याण हो जाएगा। हिमाचल जी बोले दूल्हा कैसे? नारद को मैं रास्ता बताता हूं, जाओ तपस्या करने की आवश्यकता है। अभी जो हम लोग आगे दिन में बात कर रहे हैं, जीवन में तपने के बाद जब प्राप्त होता है तो हमको उसके मूल का पता रहता है, उसके प्राइस का पता रहता है। और ऐसे ही यदि प्राप्त हो जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। सती मैया का विवाह ऐसे हो गया, कोई भगवान शंकर का बात नहीं मानती। बाबा बोलते तो पूरा चलो मैं हम पश्चिम जाएंगे। अब वही तपस्या करके भगवान शंकर को प्राप्त की पार्वती जी के रूप में, तो जीवन भर आज्ञा का पालन करती रही। माँ ने कठोर तपस्या, आकाशवाणी ने माँ को बता दिया। इधर शंकर भगवान सती मैया के जाने के बाद वैराग्य में आ गए, कैलाश से निकले, कहीं कथा सुनते, कहीं भगत में मिल जाते थे तो कथा सुनाते। एक दिन राम जी प्रकट हुए शंकर जी के सामने, और प्रकट होकर राम जी ने कहा कि बाबा हम यदि आपसे कुछ मांगेंगे तो आप देंगे? शंकर जी ने कहा कहिए प्रभु। तो राम जी ने कहा जाए विवाह शंकर जी ने कहा क्यों आज्ञा करो, आपकी आज्ञा सिरोधारी है। राम जी गए। अब शंकर जी क्या सोचे कि पार्वती जी ने मेरे भगवान की परेशानी की पिछले जन्म में, अब जब तक मैं उनकी परेशानी लूंगा मैं भी नहीं करूंगा। तो सप्तऋषियों को भेजा शंकर जी ने पार्वती जी की परेशानी लेके। समझ रहे हैं ना? अब यहाँ निवेदन मैं करूँ, जिस रिलेशन को पूरे जीवन लेके चलना है उसका जीवन में कभी ऑप्शन नहीं होना चाहिए। विकल्प यदि आएगा तो संकल्प नहीं जाएगा। मैं आपको उदाहरण दूं, अभी मैं खजड़ी बजा रहा हूं, अब क्या बजाने लगा?
यदि अवसर न रहता तो रोते जाते इसे बचाते रहता। आखिर में जिस रिलेशन में इस संबंध को हमेशा लेके चलना है उसका विकल्प नहीं होना चाहिए। अच्छा है चाहे बुरा है, अपनी ओर से उसका निर्वाह करते रहना चाहिए।